हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में है मेरे पास Oppo A6K। अब इसका मैंने शॉर्ट रिव्यू बना दिया था, लेकिन इसकी मैं ये लॉन्ग वीडियो इस वजह से करना चाह रहा हूं क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन और स्पेशली 2026 में जो भी नए स्मार्टफोन्स बॉक्स पैक लॉन्च हो रही हैं उनकी जो प्राइसेस का और उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस का हाल है वो सही तरीके से आपको समझा सकूं। अब पहले स्मार्टफोन की हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो जरा चेक करें। 6500 mAh की काफी मैसिव साइज की बैटरी है इस स्मार्टफोन में, लेकिन उसके साथ जस्ट 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में जो चार्जर है वो भी 15 वाट का देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है स्मार्टफोन में। उसके अलावा 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 4GB 64GB 6GB 128GB और मेरे ख्याल में 8GB 128GB वाला है। तीनों वेरिएंट्स की प्राइसेस आपको शो कर दूंगा। मेरे पास ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस तकरीबन 55-56 हज़ार के आसपास है। मार्केट में ओप्पो के फोन्स में आपको काफी डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो 52-53,000 के आसपास मिल जाएगा। नेक्स्ट इसकी हाईलाइट इसका ये 6.75 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले है, जिसपे 1125 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट ब्राइटनेस काफी अच्छी है, लेकिन रेजोल्यूशन HD प्लस है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस है। उसके अलावा इसका डिजाइन भी काफी हद तक खूबसूरत है। मेरे पास ये क्रिस्टल ब्लू कलर है, जिसमें बैक साइड पे ये क्रिस्टल पैटर्न देखने को मिल जाता है और दूसरा वायलेट कलर आता है। डिजाइन में हाईलाइट की बात करूं तो IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह से या बारिश में लेके निकलते हैं तो किसी हद तक आपका स्मार्टफोन महफूज रहेगा। बाय द वे, वीडियो कहीं भी पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो। आपको याद दिलाना पड़ता है 150K पे एक मेगा गिव अवे आ रहा है, उसके लिए रूल्स तीन ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने लाजमी, जो भी वीडियो देखा करें उसके नीचे कमेंट किया करें क्योंकि रैंडम ही कमेंट्स पिक होंगे, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है क्योंकि जो गिव अवे विनर होंगे उनसे कॉन्टेक्ट मैं इंस्टा पे ही करूंगा। थैंक यू सो मच। अब प्राइस सिचुएशन के ऊपर बात करने से पहले ना इस स्मार्टफोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा मैंने बता दिया, सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 1080p 30 FPS पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। कुछ सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला स्मार्टफोन कैसे कैमरा रिजल्ट्स देता है। स्नैपड्रैगन 685 है तो आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। डे टू डे यूजेज में काफी हद तक जो बेसिक टास्क होते हैं ना, कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वहां पे ये वाला स्मार्टफोन ठीक ठाक और स्नैपी फील होता है क्योंकि ColorOS 15 जो ओप्पो के फोन होते हैं ना, इनमें मुझे इनकी मेजर हाईलाइट इनका सॉफ्टवेयर ही लगता है क्योंकि ओप्पो ट्यूनिंग बहुत अच्छी करता है अपने ColorOS के सॉफ्टवेयर की, जिसकी वजह से इनके स्मार्टफोन काफ़ी हद तक पॉलिश्ड और फास्ट फील होते हैं। अब जैसे ये वाला फ़ोन है तो आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जबकि इस प्राइस पे जो टेक्नो इन्फिनिक्स आर्टल जैसे फोन है वो आपको एनिमेशंस प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो वाले फोन इतने फास्ट फील नहीं होते, चाहे वो बेटर प्रोसेसर के साथ आते हैं। ए सीरीज का फोन है तो मेरे ख्याल में आपको एक ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगी। साइड पे फिंगरप्रिंट है जो कि काफी हद तक फास्ट काम करता है और स्पीकर इसमें सिंगल है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, तो स्पीकर में भी किसी हद तक आपको कमी फील होगी डेफिनेटली जब आप मल्टीमीडिया अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मूवीज वगैरह देखेंगे। अब आते हैं प्राइस सिचुएशन के ऊपर, जिसकी वजह से ना मैंने इस स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाई है, वरना मैंने बताया कि मैंने जस्ट शॉर्ट वीडियो बना दी थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। 2026 में स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैक नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसेस का आपको आइडिया है ही, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2025 में भी जो फ़ोन्स आए थे उन सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो जो फ़ोन्स पहले लॉन्च हुए थे ना, आज से 2-3 महीने पहले भी लॉन्च हो गए थे, लेकिन जो नए मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ी हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो नए बॉक्स पैक फ़ोन्स आ रहे हैं उनको दो चीज़ों में रख के देख सकते हैं। अगर तो आपने बॉक्स पैक स्मार्टफोन ही लेने हैं, आपको ट्रस्ट है या वारंटी चाहिए या स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब जेन्युइन सेटिस्फेक्शन आप लेना चाहते हैं, या फिर आपको यूजेज ही इतना कम है, बहुत नॉर्मल कॉलिंग मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, बैटरी अच्छी चाहिए, तब तो आप बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स की तरफ जा सकते हैं। और फिर जब आप बॉक्स पैक फोन्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो फोन्स आ रहे हैं वो इसी तरह की स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग इन ब्रांड्स को छोड़ के इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटल वगैरह की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आपको किसी हद तक बेटर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 2026 में आपकी फुल कोशिश होनी चाहिए, आप बॉक्स पैक स्मार्टफोन को अवॉइड करें, मार्केट में चले जाएं। 8-10 महीने, 12 महीने की वारंटी के साथ भी आपको 2025 में आने वाले स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल 60,000 का फोन आया था तो इस वक्त मार्केट में आपको 45 से 50,000 में मिल जाएगा, और वो काफी ज्यादा अच्छे फोन्स भी हैं स्पेसिफिकेशंस वाइज। आपको मार्केट में ज्यादा लॉस भी नहीं देंगे जब आप उनको अगेन बेचने जाएंगे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं। ये चीज जरूर है कि आपने अपनी गारंटी पे लेना है, चेक करके लेना है, कोई मसला मसाइल ना हो
हो। वैसे जो इतने नए फ़ोन्स होते हैं 8 महीने 10 महीने वारंटी के साथ, उनमें मसले मसाइल होते भी नहीं हैं। बॉक्स पैक स्मार्टफोन की प्राइसेस का हाल ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ओप्पो ने इनिशिएटिव लिया है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे स्मार्टफोन देने लग गए हैं, और उसके अलावा रमज़ान ऑफर भी चल रही है, डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ के जरिए अगर आप कोई भी ओप्पो का फ़ोन लेते हैं तो आप कार विन कर सकते हैं। ये तो चलो रमज़ान के ऑफर्स हैं, मेन चीज़ जो है ना इंस्टॉलमेंट वाली, मतलब अभी जो प्राइसेस बढ़ी हुई हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आगे जाके जितनी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग भी इस वजह से कैंसिल हो जाएगी कि मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होंगी, आवाम लेने वाली नहीं है। अब जो किट्स आती हैं अक्सर गूगल पिक्सल की, ये इस तरह के वन प्लस के फ़ोन्स आते हैं, वो उनके ऊपर मैं रिकमेंड करता होता हूँ जो 2 साल पुराने 3 साल पुराने ऑफिशियल फ़ोन्स पाकिस्तान में आए थे ना। फॉर एग्जांपल ओप्पो रेनो 11F है, ओप्पो रेनो 11 सीरीज़ है, ओप्पो रेनो 12 सीरीज़ है। यानी कि यूज्ड मार्केट में नए बॉक्स पैक की प्राइस में अगर आपको यूज्ड 1 से 2 साल पुराने फ़ोन्स मिल जाते हैं जो ऑफिशियली पाकिस्तान में आए थे वारंटी के साथ, वो ज़्यादा बेटर है किड्स स्मार्टफोन से। किड्स में यार बहुत अजीब तरह के मसले आते हैं, सिग्नल रिसेप्शन में हीटिंग इश्यूज़, उनका कोई क्लेम नहीं होता, पार्ट्स नहीं मिलते अक्सर मार्केट में, रीसेल तो ना होने के बराबर होती है किड्स स्मार्टफोन्स की। तो ज़्यादा बेटर डिसीजन, वाइज डिसीजन यही है कि 2026 में या तो सेकेंड हैंड मार्केट की तरफ जाएं, या फिर जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते रहें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये सिर्फ इस साल का नहीं है, 2026, 27, 28, 29 तक एक्सपेक्टेड है कि रैम की वजह से, एआई की वजह से, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, एआई के लिए ज़्यादा रैम वगैरह चाहिए, जीपीयू चाहिए, और उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो अगले 2 से 3 साल तक मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस ऐसे ही रहने वाली हैं। ऐसी सिचुएशन में जो ऐसे फ़ोन्स हैं ना, वीवो की वाई सीरीज़ कर लें, ओप्पो की ये जो ए सीरीज़ है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ उन लोगों के लिए ही बच जाएंगे जिनको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए। ओप्पो वीवो की तरफ ही जाते हैं, यानी कि ब्रांड वैल्यू से गर्ज है, और बहुत कम यूजेज है, नॉर्मल यूजेज है, कॉल मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो ओप्पो A6K के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।